जैसा तू बना दे खुदा, जीवन की राह तू दिखा दे खुदा। सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से प्रभु का वचन सुनने को प्रभु ने हमें मन दिया है और हम जिंदा हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आज हम वचन चालू करेंगे, उसके पहले हम प्रभु का धन्यवाद दे के हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन पे जाएंगे। ओ खुदावन यीशुआ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपने हम सभी को खुदा यीशुआ जीवित रखा है पिता प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता। पिता प्रभु, आप खुदा यीशुआ कोई भी प्रॉब्लम खुदा यीशुआ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन खुदा यीशुआ, हमें सुनते समय खुदा यीशुआ कोई भी डिस्ट्रैक्शन खुदा यीशु कार्य ना कर सके खुदा यीशु। पिता प्रभु, हमारी सहायता करना खुदा यीशुआ कि हम ये वचन को हम जब सीखेंगे खुदा यीशुआ, हमारे जीवन में वो हम लागू कर पाए खुदा। पिता प्रभु, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा सदा हम सभी के ऊपर बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जैसे कि आजकल हमें ज़्यादातर हम कुछ करते हैं, जैसे हम पहले क्या पैसा कमाते हैं, हमें रोज़ के ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए। पैसा हम क्यों कमाते? ताकि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो। और सारी ज़रूरतें हमें क्यों पूरी करनी है? क्योंकि हमें खुश रहना है ना, हमें खुश रहना है। पर आजकल बहुत लोग खुश रहते हैं, पर वो कुछ अलग चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हमें खुश रहना है, पर खुश तो हम मनुष्य हैं, हम सब तो खुश रहेंगे ही। अगर कोई भिखारी है, वो भिखारी भी खुश रहेगा। अगर कोई अमीर है, वो अमीर भी खुश रहेगा। भिखारी को अगर कोई खाना दे जाए तो खुश रहेगा कि हाँ, मुझे आज खाना तो मिला खाने के लिए। और अमीर के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, तो वो उसमें खुश है। पर हमें खुश रहना है, पर खुश रहते हैं हम, पर हमें आनंदित रहना है। हम खुश रहते हैं, अभी किसी ने मुझे चॉकलेट दे दिया तो हम खुश होएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य को खाने के लिए कोई देगा तो हमें खुशी होएगी ना। हमें कोई गिफ्ट देगा अपने बर्थडे में, हमें खुश होएगी, हमें खुशी होएगी। हमें अगर किसी ने बोल दिया कि आपको मैं ये गिफ्ट दूंगा, आपको मैं ये चीज़ दूंगा, तो आपको खुशी होएगी। जैसे कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मैं पास हुई थी, तब मेरे चाचा ने मुझे कलर्स दिए थे। मुझे कलर्स का शौक़ है, इसलिए मुझे वाटर कलर्स दिए थे। तो उसमें मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, क्योंकि मैं खुश हुई, पेंटिंग बनाई, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई। और जैसे कि हम पेंटिंग्स में भी देखें तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो वैसे पेंटिंग्स बनाई और मैं खुश हुई उसके कारण कि प्रभु ने मुझे कलर्स दिया, मेरे चाचा ने मुझे कलर्स दिया, तो मैं खुश हो गई। इसलिए मैंने पेंटिंग बनाई, ताकि मेरे जो चाचा है उसको भी अच्छा लगे कि मैंने पेंटिंग बनाई है, उसका कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वैसे ही हमें खुश, तो हम इंसान है तो हम खुश होएंगे ही, पर हमें अभी आनंदित रहना है। खुश सब लोग रहते हैं, तो हमें कुछ अलग आनंदित रहना है। हम मसीह लोग हैं ना, हमें आनंदित रहना है। हमारा विश्वास किस पे? मेरे प्रभु यीशु मसीह पे है ना, तो हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। अभी खुश और आनंदित, मैं जब एक दिन कलीसिया में गई थी, उन्होंने पूछा था कौन कौन खुश है, कौन कौन आनंदित है, तो हमने हाथ उठाया था। हम भी खुश हैं, हम आनंदित भी हैं। पर उसके बाद उन्होंने बताया हमें कि खुश और आनंदित जो है उसका मतलब अलग अलग होता है। खुश मतलब हम मनुष्य है, जो भी चीज़ें पाते हैं, जो भी हम अगर चॉकलेट पाए, अगर हम कुछ पाए, जैसे कि बाइबल में हम देखें तो जो हेरोदेस था, राजा था, उसका जब जन्मदिन था, उसके जन्मदिन में उसकी बेटी ने डांस कर रहा था और उसको खुश किया था। उसकी बेटी ने डांस करके उसको खुश किया था। वैसे ही
हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तो हमें खुश रहते हैं। हम सुबह जाग गए तो हमें किसी ने आके सरप्राइज़ दे दिया तब हम खुश हो जाते हैं, या हमें कुछ अच्छा होटल में जाके हम खाना खा रहे तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे कि हम एक वचन लेके देखेंगे, हम वचन निकालेंगे नीति वचन के बाद है वो पुस्तक नीति वचन के बाद सदोपदेशक 10:19 सदोपदेशक 10:19 हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि हम पढ़ेंगे, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। हम इधर तक पढ़ेंगे और इसको लाइन को समझेंगे। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, और भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है मतलब भोजन हम खाते हैं। हम देखो जब होटल्स में जाते हैं तो हम अच्छे से खुशी से फैमिली टाइम ऐसे बिता के खाते हैं और हमें खुशी होती है। फिर उसके बाद हम जब घर पे आते हैं तो हम बातें करते हैं कि कितना अच्छा खाना था, थोड़ी देर के लिए और खुशी होती है। फिर उसके बाद हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो फिर हम उसको याद करके खुश हो सकते हैं क्या? फिर मन करेगा कि फिर मैं होटल में जाऊँ, फिर खाऊँ, फिर खुश हो। तो जो खुशी है ना वो छोटे पल की खुशी होती है, कुछ ही पल वो खुशी रहती है। जैसे संसारिक चीज़ों को पाके जो खुशी मिलती है वो खुशी, या कुछ अगर किसी ने मुझे चॉकलेट दिया उसकी खुशी, जब मुझे पहला पगार आया उसकी खुशी, तो बहुत छोटी छोटी खुशी होती है। अभी मुझे पगार मिला, पहला कंपनी का मुझे पगार मिला तो मैं खुश हुई। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर मैं खुश हो सकती हूँ कि मुझे पगार मिला, खुश हो सकती हूँ। उतनी अच्छी खुशी नहीं मिलेगी मुझे। इसलिए हमें खुश जो है ना वो हमें थोड़े समय के लिए खुशी देता है। हमें आनंदित रहना है ताकि हम हर पल, जब हम सो के उठे, जब हम कुछ भी करें, कुछ भी काम भी करें तो उसमें हम खुश होए। जैसे कि आनंदित का मतलब कि हम आनंदित हैं, फिर उसके बाद हम आनंदित हैं पर हमारा आनंद अधूरा है, और जब प्रभु का आनंद हमें मिलता है तब हमारा आनंद पूरा होता है। मतलब जैसे हम सॉन्ग गाए तो सॉन्ग गाने के बाद हमें जो आनंद मिलता है वो आनंद हमारे हृदय को संतुष्ट करता है। वो आनंद हम जब भी गाना गाएंगे, जब भी प्रभु की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, तब हमें क्या आनंद मिलेगा। हमें खुशी नहीं मिलेगी, छोटे पल के लिए खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जब गाना गा रहे, जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु खुश हो रहे हैं, तब हमें आनंद मिलेगा। जब प्रभु खुश नहीं हो रहे तो हमारी खुशी तो अधूरी है ना, हमारी खुशी अधूरी है। अगर मैं खुश हूँ, मेरे पापा खुश नहीं है तो मुझे दुखी होएगी ना। इसलिए जैसे कि आज मेरा बर्थडे है और पर मेरे दूसरे वाले कोई और मेरे रिश्तेदार है, उसको एक्सीडेंट हो गया, वो खुश नहीं है, तो मैं कैसे अपने बर्थडे में खुश हो सकती हूँ? तो इसलिए जैसे कि जब हम खुश होते हैं, हम आनंदित होते हैं, प्रभु का आनंद हमारे में मिलता है, तब जो हमारा आनंद है वो हमारा आनंद पूरा होता है। ऐसे हम वचन से देखेंगे कि वचन में, बाइबल में भी ये लिखा है, यूहन्ना 15:11, यूहन्ना पुस्तक यूहन्ना अध्याय 15 और वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद मतलब प्रभु यीशु मसीह का आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा जो आनंद है, हमारा जो आनंद है वो पूरा हो जाए। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है, अगर प्रभु का आनंद हम में बनता नहीं है तो हमारा जो आनंद है वो अधूरा है। जैसे कि हम अगर प्रार्थना गए, संगीत चल रहा है, हमारे प्रभु की महिमा चल रही है, पर हम तो आनंद कर रहे हैं, पर हम उस पर एकदम अच्छे से आनंद नहीं कर रहे, तो प्रभु का आनंद अधूरा है। तो हमें जो गाने का जो मज़ा है, गाने की जो उपस्थिति है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जब हम अच्छी रीति से, अच्छे से हम आनंद लेंगे
और प्रभु का आनंद भी जब मिलेगा तब हमें अद्भुत उपस्थिति प्रभु की महसूस होगी वो संगीत के समय। तो इसलिए हमें ऐसा करना है कि प्रभु भी हमारा आनंद, प्रभु भी हमारे जो कार्य हो उससे आनंदित होए। जैसे कि हम अगर खुश हो रहे हैं, हमें आजकल बहुत सारे जन है वो गलत जगह पे अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, आनंद भी नहीं, छोटे समय की जो खुशियाँ हैं वो भी गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जैसे कि टीवी देखना और मोबाइल चलाना, गलत गलत वीडियोस देखना और गलत रिश्ते में रहना, गलत चीज़ों को करना, वो सारी चीज़ों में उन लोग गलत आनंद को ढूंढ रहे हैं। अभी जैसे हमें कोई प्यार नहीं करता तो हम ढूंढेंगे कि कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे प्यार करता है। कोई अगर प्यार करने वाला मिल गया, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो गलत भी क्यों ना करे, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो इसलिए हमें जो खुशियाँ हैं वो खुशियाँ गलत चीज़ों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्यार की कमी है तो प्यार की कमी आपको गलत चीज़ों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्यार चाहिए तो वो खुदावन यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम उनके पास जाएंगे तो हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम उसके पास जाएंगे तो जितना हम उनसे प्यार करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभु हमसे प्यार करते हैं। तो हमें जो हमारी जो खुशियाँ हैं वो खुशियाँ हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुशियाँ के साथ रहनी चाहिए। जैसे कि अभी हम उठे, अभी हम सो के उठे तो हमें खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ मेरे प्रभु ने मुझे ज़िंदा रखा, मुझे ऐसा रखा कि मैं उठ सकूं, मेरे अंदर पहली बात आत्मा डाली ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। और हमें खुशियाँ ढूंढनी है। ऐसे कि अगर आप साइकिल से, हम एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हमारी ज़रूरतों में ज़्यादा का हमें क्या चाहिए रहता है, हमारी इच्छा कार चाहिए रहता है कि मुझे बड़ा से बड़ा कार चाहिए, मैं कार में जाऊंगा, हर जगह कार से आऊँगा। तो फिर अभी एक आदमी है वो कार से जा रहा है और उसके बाजू में एक बाइक वाला है। वो जो बाइक वाला है वो सोचता है कि जो जैसे कि एक कार वाला है और एक बाइक वाला है। बाइक वाला सोचता है कि अगर मेरे पास कार होता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास बाइक है, थोड़ा टाइम लगता है, कार से जल्दी जा सकता। तो बाइक वाला थोड़ा उदास हो जाता है। तो पर वो बाजू में देखता है कि एक साइकिल वाला है, तो वो खुश होता है कि प्रभु ने मुझे साइकिल नहीं बाइक दी है, बाइक से मैं ज़्यादा तेज जा सकता हूँ, साइकिल से मुझे पेडल मारना पड़ता। वो खुश होता है बाइक से कि प्रभु ने मुझे बाइक तो दी है, कार नहीं दी है चलेगा, बाइक तो दी है। और साइकिल वाला सोचता है मुझे बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक होता तो मैं जल्दी चले जाता। साइकिल वाला के बाजू में और एक जन था जो वो पैदल जाता था, बस पकड़ता था, फिर उसके बाद वो स्ट्रगल करता था, पैदल जाता था। तो साइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास चलो बाइक नहीं है पर मेरे पास साइकिल तो है, मैं पैदल जाने का मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं साइकिल से जा सकता हूँ। तो उसके बाद जो इंसान है जो पैदल जा रहा था, वो पैदल जाने वाला सोचता है मेरे पास साइकिल होता तो मैं उससे जाता, मुझे बस नहीं पकड़ना पड़ता, मुझे ये नहीं प्रॉब्लम करना पड़ता। पर वो बाजू में देखता है कि एक व्हील चेयर पे एक जन बैठा है जिसके पास पैर ही नहीं है। तो वो सोचता है चलो मेरे पास साइकिल नहीं है पर प्रभु की दया से मेरे पास पैर तो है, प्रभु ने मुझे पैर दिया है ताकि मैं पैदल जा पाऊँ। तो अब व्हील चेयर वाला सोचता है कि मेरे पास जो इंसान है उसके पास पैर है, मेरे पास पैर भी नहीं है, मैं जा भी नहीं सकता कहीं। तो वो बाजू में वो एक इंसान था, उसका जो वो मर गया था, वो एक्सीडेंट हो गया था उसका। वो सोचता है कि मेरे पास भले ही पैर नहीं है, मेरे पास जीवन तो है, मैं जीवन जी सकता हूँ, अभी भी मैं मरा नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी
ख्याल में है हमें प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु ने मुझे ये घर दिया, प्रभु ने मुझे ये मोबाइल दिया, प्रभु ने मुझे अद्भुत चीज़ें दी है, इसका हमें धन्यवाद देना है। हमें ये नहीं सोच के दुखी होना है। हमें ये जो भी आनंद मिला भी इनको, जैसे कि ये बोला मेरे पास पैर तो है, मेरे पास बाइक तो है, ये आनंद किसने दिया? प्रभु ने दिया ना। ना तो वो सोचता रहता कि मेरे पास कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ताकि हम खुश होए और प्रभु का आनंद हमारे में मिले और हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। जैसे कि हम कल ही प्रेयर कर रहे थे, तब सुबह मॉर्निंग में कौवे भी बहुत काव 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 कर रहे थे, पर जब हमारे दिमाग में ख्याल आया कि ध्यान गया कि वहाँ पे उन लोग थे, वो बहुत शोर कर रहे थे, हमने वो चीज़ों को पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली नहीं लिया। अगर हम उसको जो भी चीज़ है, वो जो भी चीज़ों को हम नेगेटिव लेंगे तो हम दुखी होएंगे, पॉजिटिव लेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है ताकि हम खुश रहे। जैसे कि कौवे बहुत शोर कर रहे थे, तो हमने ये नहीं सोचा कि कौवे शोर कर रहे, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जन मानते हैं कि कौवे शोर करते ऐसा होता है। इसलिए हमने पॉजिटिवली लिया कि कौवे शोर नहीं कर रहे, कौवे संगीत गा रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मॉर्निंग में जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्रिया बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, हर एक चीज़ों को। आपको खुश रहना है तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और जैसे कि हमने आज सीखा है, हमारा प्रभु नेगेटिव था क्या? नहीं था ना, तो हमें क्यों नेगेटिव रहना है, हमें भी पॉजिटिव बनना है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचें। और अभी हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारी सहायता करें, हमें पॉजिटिव रहना है। ओ खुदावन यीशु पिता परमेश्वर, हम सभी को खुदा यीशु अपने सुरक्षा में खुदा यीशु सदा बनाए रखना। पिता प्रभु सारे जन के अंदर खुदा, हम सभी के अंदर खुदा आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बना दीजिए पिता परमेश्वर। पिता प्रभु हमारे जीवन में खुदा यीशुआ आप और आपका आनंद खुदा हमारे आनंद से मिल जाए और हमारा आनंद पूरा हो जाए। पिता प्रभु हमें पॉजिटिव बना पिता प्रभु। पिता हमारी सहायता कर पिता। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी देख लीजिएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि मैं तो आनंदित हूँ, मैं अपने प्रभु को आनंदित कैसे करूँ, प्रभु के चेहरे में मुस्कुराहट कैसे लाऊँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर प्रभु को खुश रखना है तो जैसे कि हमने सीखा पॉजिटिव रहना है और कुछ अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में हैबिट्स में डालनी है। जैसे कि मेरा बोले तो मेरी जो हैबिट है जिससे मैं खुश रहती हूँ हर पल, जिससे मैं कभी डिप्रेशन में भी आ गई, कभी कोई टेंशन में भी आ गई तो उससे निकलने में मुझे आसानी पड़ती है, मेरा है कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ, जीसस सॉन्ग, ताकि मेरा वो जीसस सॉन्ग पर ध्यान जाए और बाकी सब प्रॉब्लम्स में ना जाए। तो हमें कुछ अपने चाबी ढूंढनी है जिससे हम खुश रह पाए, जिससे हम आनंदित रह पाए। जैसे कि आप सभी का कोई जन का हो सकता है कि वो प्रेयर करे, कोई जन का हो सकता है वो घर का काम करे। तो वैसे ही हमें कुछ भी करना है, पर अपने जीवन में हमें आनंद लाना है। हमारा जीवन आनंद नहीं रहेगा तो क्या बेकार है हमारा जीवन। हम जीवन में पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन क्या है, बेकार है। तो हमें क्या करना है, हमें हरदम पॉजिटिव रहना है। जय मसीह की सभी को। आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।